चाइना आज पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत आज वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। लेकिन आज भी भारत से लेकर पूरी दुनिया चीन के वस्तुओं पर निर्भर है। वहीं भारत में तो 10 में 7 वस्तुएं चाइना की है, जबकि भारत और चाइना में कुछ खासा अंतर नहीं है और दोनों ही देश की यूथ आबादी लगभग सेम है और दोनों ही देश लगभग एक साथ मानव सत्ता पर आए हो। जहां भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, वहीं दूसरी तरफ 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को अपने अंडर ले लिया और दोनों ही देश की इकोनॉमी लगभग 1978 तक समान रही थी। फिर अचानक चाइना ने ऐसे कौन से कदम उठाए कि मात्र 40 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई और 75 गुना तक अपना ग्रोथ कर लिया। भले ही आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आज भी हम चाइना से काफी पीछे हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि चाइना इतना आगे बढ़ा कैसे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, किसी भी देश के विकास में उनकी पॉलिसीज का सबसे बड़ा हाथ होता है। जितनी आपकी पॉलिसी आर्थिक रूप से देश और देश की कंपनी को मजबूत करने वाली होगी, उतना देश आपका आगे जाएगा। चाइना इन चीजों को भली भांति जानता था कि अगर देश का विकास करना है तो घरेलू उत्पाद का निर्यात तो बढ़ाना होगा ही, साथ में विदेशी निवेश को भी बढ़ाना होगा, जिससे देश में जॉब क्रिएट हो और नई टेक्नोलॉजी भी आए। वहीं भारत उस समय विदेशी कंपनीज को भारत में निवेश की अनुमति नहीं दे रहा था और भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भारत सरकार अपनी अंडर ले रही थी। दोस्तों, जिस प्रकार चाइना ने अपनी पॉलिसीज पर बदलाव किया, चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइनीज के स्किल पर भी काम करा, लेबर कॉस्ट कम करी, जिससे देश और विदेश के इंटरनेशनल कंपनीज ने चाइना में अपनी फैक्ट्री लगाने का मन बनाया, जिससे चाइना को काफी इन्वेस्टमेंट तो मिली ही और लोगों को रोजगार भी मिला। दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी में आगे बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि कॉपीराइट इंफ्रिंगमेंट, मतलब कंपनी का डाटा चुराना। दोस्तों, शुरुआती दिनों में जब चाइना में इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्ट करती तो उस समय एक चाइनीज पार्टनर बनाना होता था, जिससे चाइना के पास उस प्रोडक्ट का डाटा होता था और बाद में उस डाटा से नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते थे जो चाइना के होते थे। और दोस्तों, जब तक इन कंपनियों को इनकी भनक लगती, चाइना काफी आगे निकल चुका था और चाइना उस समय दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका था और धीरे धीरे सारी चीजें पर एक्सपोर्ट बढ़ाने लगा और आज दुनिया की सबसे अधिक फॉरेन रिजर्व चाइना के पास है। दोस्तों, आज यही फॉरेन रिजर्व चाइना एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि चाइना इस पर इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? वो तो अच्छा काम कर रहा है, बट ये सच नहीं है। चाइना इन देशों को इतना लोन दे देता है कि ये कभी चुका ही नहीं पाते हैं और उनके बाद उनके पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कब्जे में ले लेता है। दोस्तों, चाइना ने हमारे देश के पड़ोसियों देशों को भी लोन दिया है, जिसमें पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश शामिल है। यहाँ तक कि चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को भी अपने अंडर ले लिया है, जिससे चाइना हम पर नजर रख सकता है। और चाइना और इंडिया के बीच युद्ध होती है तो चाइना इन पोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री बेस के रूप में कर सकता है, जो भारत के लिए काफी खतरनाक है। दोस्तों, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।